नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ बजट का क्लास। ये है ऑल एग्ज़ाम के लिए है। जितना भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए है। हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को, इस लेसन को, जो भी है बजट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2024 में 58 मिनट का भाषण दिया। कितना मिनट का दिया? 58 मिनट का। और जो बजट पेश करता है, कौन करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं, करती हैं या करते हैं। ठीक है। तो अभी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। ठीक है। उसके बाद है सीतारमन के नाम 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। मतलब 2020 में सबसे लंबा बजट का भाषण देने वाली महिला वित्त मंत्री है सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है। उन्होंने कितना घंटे का भाषण दिए थे? तो 2 घंटा 40 या 42 मिनट तक का भाषण देते। ठीक है। अब आ रहा है 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 47.66 लाख करोड़ रुपए का व्यय का बजट पेश किया गया है। कितना किया गया है? तो 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। कितना? 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो 2.78 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। सड़क मंत्रालय को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना दिया गया है? तो 2.78 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं रेलवे मंत्रालय को। रेलवे मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो 2.55 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है। अब आ रहा है उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो 2.13 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है गृह मंत्रालय को, तो 2.03 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बता रहा है दोस्तों, संचार मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो 1.37 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है। उसके बता रहा है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा था वैसे ही है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दी गई। कितना कर दी गई है? तो 22% कर दी गई है। ठीक है। अगले वित्त वर्ष में FY25 के लिए राजकोषीय घाटा को GDP के 5.1% तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि लखपति दीदी योजना 3 करोड़ और भी महिलाएं जुड़ी जाएगी। 3 करोड़ और भी महिलाएं जुड़ी जाएगी। ठीक है। तो टोटल मिलाकर 5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है। इसके पहले 2 करोड़ थी, अब 3 करोड़ और महिलाओं को जुड़ी जाएगी लखपति दीदी योजना में। ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में कितने घर बनाए जाएंगे? तो 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। ठीक है। अब आ रहा है देश के 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कितना? तो 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब आ रहा है आयुष्मान योजना में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। आयुष्मान
योजना। आयुष्मान योजना क्या है? तो जो होता है ना कि जिसके घर का आय 5 लाख से कम है या इतने लाख से कम है, उनको फ्री में मतलब मेडिकल दिया जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो वहीं अब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा इसका लाभ। ठीक है। अब आ रहा है सोलर प्रक्रिया अपनाने में मुफ्त बिजली मिल सकेगी। ठीक है। अब आ रहा है हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। कितना यूनिट? 300 यूनिट बिजली को फ्री में दी जाएगी हर महीने। ठीक है। उसके बाद है ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है। अब अरे 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे 50 साल के लिए 1 करोड़ रुपए के ब्याज मुफ्त लोन में दिया जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है यात्रियों की सुरक्षा सुविधा आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे कोच को वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। क्या बोला है? 40,000 सामान्य रेलवे कोच को वंदे भारत जैसे रेलवे कोच में बदला जाएगा। ठीक है। अब हमारे रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की गई। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ठीक है। अब आ रहा है 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। अभी तक 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए कितना साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा? तो 9 साल से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको टीका लगाया जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एनर्जी मिनरल सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर का शुरुआत किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा बजट का क्लास? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।